कोई जिंदा है या सब के सब मर गए? पीयूष, पीयूष, पीयूष। आ गए? रानी साहब, तुम्हारे छोटे मेमने को मैंने बहुत बार समझाया कि मैं उसकी पत्नी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरे पति बनने का भूत इसके सिर से उतरा नहीं है। मेरे मना करने के बावजूद भी ये मेरे पीछे पीछे जंगल में आ गया। तो अब इसे मिलेगी सजा, और अब सबको सबक। निक्की, नहीं, नहीं, प्लीज। मेरी बात ना मानने का अंजाम देखोगे। प्लीज। ये क्या कर रही हो तुम? एक सेकंड, क्या कहा तुमने? तुम क्या कर रही है? हाँ, हाँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग समझ गए कि अगली बार मेरी बात को नजरअंदाज मत करना। समझे? समझे? जी। मैं ठीक हो गई। अब मुझे निक्की को ढूंढना होगा। इस बार वो मुझसे नहीं जीत सकती। जरूर इसे निक्की ने मारा है। उसकी किस्मत बहुत ही अच्छी है, बहुत साथ देती है। लेकिन मैं भी देखती हूँ कि निक्की की किस्मत कब तक उसका साथ देती है। मैं भी निक्की को ये रस्म पूरा नहीं करने दूंगी। अगर पूरनगढ़ की कोई रानी बनेगी तो वो सिर्फ मैं बनूंगी, सिर्फ सौदा में। सॉरी, मुझे माफ कर देना पीयूष। I'm really sorry, really sorry। क्या था वो सब? क्या था वो सब निक्की? एक्टिंग करते करते इतने खो गई हो कि असलियत भूल गई हो। अपने पति को कोड़े से मार मार कर उसकी खाल उधेड़ दी तुमने। क्यों किया? जवाब दो, क्यों किया ऐसा? सॉरी मम्मी, मैं मजबूर थी। अच्छा, क्या मजबूरी थी तुम्हारी?
क्या मजबूरी थी बताओ हमें, हम जानना चाहते हैं। वो संथाली माई आई थी और वो पीयूष से मिली और उन्होंने पीयूष को कहा कि ये पाश सिर्फ तभी काम करेगा जब इससे किसी को कोड़े मारे, तभी उसके खून से ये जागृत होगा। इसका मतलब पीयूष सब जानता है। हाँ मामा, उसी ने तो मुझे मजबूर किया कि मैं उसे कोड़े मारूं ताकि ये पाश एक्टिवेट हो जाए। उसने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था मेरे लिए, कोई रास्ता नहीं। अगर ऐसी बात है निकी तो हमें गर्व है अपने बेटे पर कि इस लड़ाई में उसने अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ा। Me too, Mama. I'm proud of him. अमावस्या के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी है। मुझे भयावर के लिए आज रात ही निकलना होगा, उस बेताल को पकड़ने के लिए जिसे आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया। निकी, तुम जो काम करने जा रही हो वो कोई मामूली काम नहीं है। इसलिए अपने डर को अपनी हिम्मत बनाओ, फिर सब ठीक होगा। और फिर ये पाश भी है तुम्हारे पास। पीयूष का खून लगने के बाद भी मुझे ये नहीं पता कि ये पाश एक्टिवेट हुआ है या नहीं। I'm so sorry पीयूष भैया। रचना, सुगना के पास जाओ और उससे जड़ी बूटी का लेप लेकर आओ, जल्दी। जी रानी माँ। आरोही जी हमारे ड्रॉर में कुछ पेन किलर्स रखे हैं, जाओ लेकर आओ। जी मम्मी जी, अभी लेके आती हूँ। पीयूष, बहुत दर्द हो रहा है ना बेटा? हाँ माँ, लेकिन मालिक की गुलामी के दर्द के सामने ये कुछ भी नहीं है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा परिवार से तार है। न जाने तुम और निकी किस मिट्टी के बने हो। तुम दोनों को सिर्फ दूसरों का ही दर्द दिखाई देता है, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हो। क्या तुम लोग अपने दर्द के बारे में नहीं सोचते? मैं ये सोच, ये सीख, ये सब निकी का तो दिया हुआ है। अगर वो मेरी जिंदगी में ना आती तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। निकी को तुमसे और तुम्हें निकी से मिलना ही था। तुम दोनों जैसा रिश्ता, इतनी ज्यादा मिलती सोच, इतना गहरा प्यार इस जन्म में मिलना मुश्किल है बेटा। जन्मों लग जाते हैं 2 इंसानों को ऐसा रिश्ता बनाने में। हमारा दिल कहता है पीयूष कि तुम्हारा और निकी का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, बल्कि तुम दोनों जन्मों जन्मों के साथी हो। अरे हम सब तो लकी हैं, हाँ, जो तुम दोनों हम सबको मुक्ति दिलाने के लिए आज हमारे बीच हो। तुम दोनों क्या इसी मकसद से आए हो बेटा?
निक्की। हाँ पापा, निक्की, सारी फसाद की जड़ें निक्की है। उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा पापा। ये तो जो हाल आज पीयूष का हुआ है ना, कल हमारा भी हो सकता है। सही कहते हो तुम प्रतीक। अगर जल्दी हमने इस निक्की का कुछ नहीं किया तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। हमें इसे रोकना होगा और उसका एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है डैड? निक्की की मौत। मारना होगा हमें उसे। डैड, निक्की डायन बन चुकी है और मालिक की फेवरेट भी। अगर गलती से मालिक को पता चल गया कि हम उसको मारने के बारे में सोच रहे हैं या मारना चाहते हैं, तो मालिक हमें उल्टा लटका देंगे। प्रतीक, हमें निक्की को वैसे ही मारना होगा जैसे उसने कपालिका को मारा था। गंगा जल उस पर वैसे ही काम करेगा जैसे कपालिका पर किया था और वो मारी गई थी। छोड़ो मुझे। ये थी तेरी दोस्ती रचना की बच्ची? बोल मुझे, जब वो निक्की मुझे महल से बाहर निकाल रही थी तो तेरे मुंह में क्या दही जम गई थी? और ये गहने, ये सब मैंने तुझे दिए हैं ना? ला, मुझे वापस कर। क्या कर रही हो आप? सोचिए, रचना महल के छोटे से मामले से नौकरानी है। वो बेचारी करती भी तो क्या करती, ऊपर से छोटी भाभी डायन बन गई है। डायन का सामना कोई कर सकता है क्या? कोई डायन वायन नहीं बनी है, वो उल्लू बना रही है तुम सबको और तुम सब उल्लू बन रहे हो। और जो उसने मेरे साथ किया है उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी, चाहे मुझे कुछ क्यों ना करना पड़े। मालिक की अमावस की रात की दूसरी रस्म पूरी नहीं करने दूंगी मैं उससे, और इन सब पे तुम मेरी मदद करोगी। तुम। लेकिन रचना आपकी कैसे मदद करेगी? रचना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करना है वो मैं करूंगी। तुम्हें सिर्फ पाश के बारे में पता लगाना है। कर सकती हो तो बताओ। पाश? हाँ, वो पाश निक्की भाभी के कमरे में रखे पिटारे में है। रचना ने इन्हीं आंखों से देखा था। पिटारा? बालदेवी, बालदेवी, मुझे प्लीज आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं बेताल तक पहुंच पाऊं। उस बेताल तक जिसके बारे में मुझे ये तक नहीं पता कि वो कौन है, दिखता कैसा है, और भयावर का जंगल जहाँ वो रहता है वो कहाँ है।
ये क्या है डैड? निक्की की मौत का औजार, बर्फ का चाकू। ये हमने गंगा जल से बनवाया है। इसे हमें निक्की के सीने में खोपना होगा और वो मर जाएगी। बर्फ पिघलने के बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने उसे कैसे और किस चीज से मारा है। You are genius, Dad. अभी चलो। ठीक है डैड। कैसे पता लगाऊं कि ये पाश एक्टिवेट हुआ है या नहीं? निशाना यहीं से लगाना पड़ेगा प्रतीक। और तुम्हारा निशाना अच्छा है, लेकिन याद रहे मौका एक ही है तुम्हारे पास। अगर निशाना चूक गया तो ये बर्फ का चाकू गिरकर टूट जाएगा। ठीक है ना? ये लो। गुड लक। क्या हुआ? What's that? निक्की झूम रही है। झूम रही है? इधर आओ। कुछ नहीं प्रतीक, ये तांत्रिक क्रिया निभा रही है, कोई काला जादू कर रही है। इससे अच्छा मौका हमारे पास और कोई नहीं होगा। ये सही मौका है। निशाना लगाओ, मार डालो इसे। हाँ। डैड, निशाना नहीं लगा सकते। निक्की झूम रही है, निशाना चूक गया तो अगर उसे पता चल गया मुझे मारने वाले तो हमारा बचना नामुमकिन। Just stop wasting time. इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। यही राइट मौका है, हमें उसे खत्म करना होगा किसी भी कीमत पर। चलो निशाना लगाओ।